आज का हमारा एक न्यूमेरिकल है जिसको मैं आपको एक दूसरे मेथड से भी समझाऊंगी ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरा, जिसके ऊपर ये स्पान है इसका 8 मीटर का। कितने मीटर का? 8 मीटर का स्पान है। यहाँ पे आपका लोड लग रहा है 16 किलो न्यूटन का। ठीक है जी। किसी भी पॉइंट पे यदि मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे एक सी पॉइंट आता है आपका, ये 2 मीटर है और ये कितना है आपका 4 मीटर का है। ये ए और बी और इसका नाम मैं दे देती हूँ डी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो मेथड वो था जो आपका आपने रिएक्शन से किया, एक है सबसे पहले आप इसकी एक इलास्टिक कर्व बना लीजिएगा। इलास्टिक कर्व का मतलब क्या हुआ कि ये जब लोडिंग के बाद इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगी वो किस हिसाब से बीम आपका बेंड हो जाएगा, वो कैसे होगा। जैसे सी पॉइंट यहाँ है तो सी पॉइंट यहाँ आ गया, डी पॉइंट यहाँ आ गया आपका, ए पॉइंट बी पॉइंट आपका यहाँ आ गया। ठीक है। अब वो कहता है कि वाई सी, वो क्या निकालिए आप, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालिए, यानी कि डिफ्लेक्शन नहीं सॉरी स्लोप एट सी, थीटा सी, इस पॉइंट पे सी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट कौन सा होगा, ये टेंजेंट ए। और ये देखो ये क्या, कौन सा टेंजेंट कहलाएगा अपना, टेंजेंट सी। और यहाँ से जो टेंजेंट आएगा वो टेंजेंट कौन सा होगा, टेंजेंट बी होगा। ठीक है जी, समझ आया? टेंजेंट का मीनिंग समझ आ गया ना। तो यहाँ पे ये मेरी जो आई है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनता है उसको क्या कहती हूँ मैं, थीटा ए कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते, थीटा ए। और इसके अंदर क्या होता है कि जब मैं इसका ये देखते हैं, ये देखो सी पॉइंट पे, ये वाला सी पॉइंट पे आपका क्या, ये जो है एंगल आपका, इसको क्या कहते हैं, किस किस के बीच का एंगल है ये एंगल किसके बीच का है आपका, सी और ए के। यानी कि इसको मैं नाम दे देती हूँ क्या, थीटा सी ए, यानी एंगल एट पॉइंट ए सी किसके साथ बन रहा है, जो ए के साथ बन रहा है, जो हमारा किसके साथ बन रहा है, ए के साथ। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है। यदि मैं देखूं तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यानी थीटा ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये इस एंगल का नाम क्या हुआ, थीटा सी। थीटा सी प्लस थीटा सी ए। कहने का मतलब कि ये थीटा ए है, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया आपका, किस किस में, ये थीटा सी। थीटा सी तो कौन सा एंगल था, जो सी वाला टेंजेंट ड्रॉ किया था, जो किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा था वो थीटा सी था। अब क्या हुआ, दो टेंजेंट के बीच का एंगल कौन कौन से, यदि सी पे देख रही हूँ तो इसलिए उसको थीटा सी बना किसके साथ रहा है, टेंजेंट ए के साथ बना रहा है। तो आपका ये वाला एंगल है, देख लो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये किसके बराबर होगा, थीटा सी और थीटा सी ए के बराबर हो गया। ठीक है। और मुझे तो थीटा सी चाहिए, तो थीटा सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा ए माइनस थीटा सी ए। ठीक है, ये इधर चलेगी तो थीटा सी की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई है। समझ आया? अब मैं थीटा ए कैसे फाइंड आउट करूंगी, अब अपने को क्या करना है, थीटा ए फाइंड आउट करना है। थीटा ए कैसे करेंगे हम लोग, देखो आप कि ये आपकी कर्व है, ये क्या है आपकी कर्व है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ही तो थीटा ए है। यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा था, बी पॉइंट था। इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये डिफ्लेक्शन, इस डिफ्लेक्शन को क्या नाम देते हैं आप, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये इसका टेंजेंट के साथ ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है, वाई बी कहलाता है। बोलो कहलाता है कि नहीं कहलाता। ये कितना है आपका, एल है। तो आपको पता है बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि वाई बी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा ए आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा ए। और मैंने आपको बताया था ये डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होती है, यानी कि टेन थीटा ए की वैल्यू बहुत कम है, वेरी स्मॉल, देन टेन थीटा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा ए ही ले लेते हैं आपका। ठीक है। वाई बी तो वाई बी, और एल कितना है आपका, 8 है, 8
और इधर कितना आ जाएगा, थीटा ए आ जाएगा। तो वाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 थीटा ए आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी, वाई बी की वैल्यू आ गई है। क्लियर हुई। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, वाई बी की वैल्यू आ गई। अब इसका यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं मैं, वाई इसका मतलब समझ रहे हो ना आप। ये थीटा ए किसके बराबर आया है, थीटा ए इज वाई बी इज इक्वल टू आ गया 8 थीटा ए के बराबर आ गया। अब मैं इसका बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, इसको सोल्व करेंगे। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के मोमेंट अबाउट लूंगी मैं, ए पे खड़ूंगी तो आर बी इंटू एल कितना है 8 माइनस 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 12 किलो न्यूटन। आर ए कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड। टोटल लोड कितना है मेरा, टोटल लोड आपका 16 किलो न्यूटन। आर ए आपको फाइंड आउट करनी है, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू 12। आर ए इज इक्वल टू कितना आ गया 16 माइनस 12 यानी कि 4 किलो न्यूटन। कितनी वैल्यू आ जाती है इसकी, 4 किलो न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे, वही एम ओवर ई आई डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं उसको, ये लो आपका बीम, इस बीम पे ये क्या है, पॉइंट्स हैं आपके ए बी, और ये पॉइंट सी पॉइंट पे अपने को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। यहाँ 16 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। आर ए की वैल्यू कितनी है, ये आर ए की वैल्यू आई है आपकी 4 किलो न्यूटन और इसकी वैल्यू आई है आपकी 12 किलो न्यूटन। आप ऐसा करो सी और डी पे मूवमेंट फाइंड आउट कर लो। एम सी ये कितना था, 2 था क्या, ये था 2 और 4, 2 और 4 था, ये 2 मीटर था और ये कितना था आपका 4 मीटर था। तो पहले मैं एम सी करती हूँ। एम सी इस पॉइंट पे खड़े हो जो 4 इंटू 2 यानी कि 8 किलो न्यूटन आ गया। एम डी क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे खड़े हो जो 4 इंटू 6 कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे, किस पे ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये डायग्राम कौन सा होता है, एम ओवर ई आई डायग्राम होता है। कौन सा डायग्राम होता है, एम ओवर ई आई डायग्राम। इसकी प्रोजेक्शन ले लो आप इसकी भी प्रोजेक्शन ले लो, इसकी भी प्रोजेक्शन ले लो। इस पॉइंट पे कितनी है, सी पॉइंट पे 8, लेकिन 8 डिवाइडेड बाय ई आई करेंगे इसको। डी पे कितनी है आपकी 24 का मतलब 24 डिवाइडेड बाय ई आई किया। ए और बी पे तो 0 है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है ये। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो आपका कुछ ऐसा बनता है, आपका जो डायग्राम है वो कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। समझ आया। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको डिफ्लेक्शन चाहिए और थीटा चाहिए। क्या चाहिए आपको, थीटा सी चाहिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A1 X1 निकालेंगे। A1 X1 ये पूरा ले लेना आप, ये पूरा ये लेंगे। A1 X1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 बेस इंटू, पहले A1 ले लेती हूँ मैं। A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ। ये कितना आ जाएगा मेरा A1 आ जाएगा मेरा 24 EI बेस कितना है 6 इंटू 1/2। ठीक है, ये A1 आ जाता है, ये आ जाती है इसकी वैल्यू आ जाती है। चलो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। और फिर क्या लूंगी मैं, X1 लूंगी। क्या लूंगी मैं, X1 कितना है मेरा, X1 आता है आपका 4, ये आ गया आपका 24 EI इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1/2। ये A1 आ गया इंटू मैं कर दूं इसको X1। क्या करते हैं आप इसको X1 कर देते हैं। जब मैं इसको X1 करती हूँ, कहाँ से लेना है मुझे X1, मेरे को B पॉइंट से लेना है। मैं रेफरेंस किसको ले रही हूँ, B से ले रही हूँ। तो मैं X1 पहले यहाँ निकाल लेती हूँ। X1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 है, 2 प्लस इस पॉइंट से इसका 2 प्लस 6/3 नहीं हो जाएगा, 6/3 ये पूरा कितना है 6 है। यहाँ से सी जी किस पे लाइक रहेगी 6/3, यानी ये किसकी कितनी वैल्यू आ गई, इसकी 4 वैल्यू आ गई। तो A1 X1 करें, A1 X1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
72 6/2 ये आ जाएगा आपका 72 नहीं 72 EI इंटू 4 मतलब 8 288 ओवर EI आ गया A1X1। ठीक है, A1X1 कितना आ गया आपका 288 EI। अब बारी आती है, किसकी बारी आती है कि अब हम लोग A2 भी वो X2 करते हैं। क्या करते हैं, अब मैं करती हूँ A2 X2, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, अब मैं करती हूँ A2, पहले मैं A2 निकालती हूँ। A2 क्या होगा, ये इसका एरिया क्या होगा, हाइट कितनी है 24/EI इंटू बेस कितना है 2 इंटू 1/2, एरिया आ गया 24EI आ गया डिवाइडेड बाई EI, 2 से 2 कैंसिल। X2 चाहिए मुझे, X2 इस पॉइंट से कितना आ जाएगा 2/3 इंटू H कितना है 2 यानी कि 4/3। अब बारी आती है A2 X2 कितना आ जाएगा भाई 24/EI इंटू 4/3 यानी कि 8, 32 डिवाइडेड बाई EI आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सारे न्यूमेरिकल पीछे वाले कर सकते हो। आप ये उस पॉइंट के लिए अच्छा, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू किसी भी थीटा बी या थीटा सी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं। ठीक है जी, अब आपका क्या आ गया थीटा सी, ये कितना आ गया टोटल कितना आ गया A1 X1 प्लस A2 X2 यानी कि टोटल आपका डिफ्लेक्शन कितनी आ जाती है 288 EI प्लस 32 EI, ये वैल्यू आ जाती है 320 डिवाइडेड बाय EI। क्लियर हुई बात ये। अब आता है थीटा सी ए, ये क्या है थीटा सी ए क्या है, एरिया बिटवीन C टू A, एरिया बिटवीन C टू A का एरिया डिवाइडेड बाय E कर दे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 ओवर EI इंटू बेस कितना है ये 2 था, 2 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो ये आ गया 8 EI आ गया, ये कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाय EI आ गया। और थीटा सी कितना आ जाता है मेरा, थीटा सी इज इक्वल टू क्या आया था थीटा ए माइनस थीटा सी ए। थीटा ए पहले थीटा ए भी निकालना पड़ेगा अपने को, थीटा ए कैसे निकालेंगे हम लोग, थीटा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 320 टोटल आया था ना, इसका टोटल एरिया आया था, एरिया आ गया इसका टोटल एरिया डिवाइडेड बाय इसका ये जो टेंजेंट आया वो, तो क्या ये आ जाएगा अपना 320 डिवाइडेड बाय EI। ठीक है, थीटा ए टोटल आ गया थीटा ए डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 EI तो आया था, कितना आया था 8 EI आया था अपना, तो डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 8 4 जा 40 डिवाइडेड बाय EI आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया 40। ये हमने यहाँ जो रिलेशन 8 कैसे किया है पता आपको, ये हमने किया है, अभी हमने पीछे देखा था tan ऑफ थीटा बी थीटा ए इज इक्वल टू क्या था YB ओवर 8 था, बोलो था कि नहीं था, कैसे YB ओवर L आया था, YB ओवर 8 था। अभी मैंने YB को कैसे निकाला है, YB इज इक्वल टू क्या था मेरा A1 X1 बार प्लस A2 X2 बार किया ना, तो A1 A2 ये कितना आया मेरा टोटल, ये A1 की वैल्यू कितनी थी 288 ओवर EI प्लस 32 ओवर EI, यानी ये वैल्यू मेरी आई थी 320 ओवर EI। ये किसके बराबर थी, थीटा ए के इक्वल थी ये, तो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूं तो 320 डिवाइडेड बाय EI और डिवाइडेड बाय 8 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 8 EI। बोलो आ गई कि नहीं आ गई, थीटा ए की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाती है। जब मेरे पास थीटा ए की वैल्यू आ गई तो थीटा सी की निकाल सकते हैं, ये कैसे निकालेंगे, थीटा सी ए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, एंगल किसका सी ए का कैसे एंगल, ये वाला एंगल, स्लोप कैसे निकलती है, इसका एरिया, स्लोप कैसे निकलती है, इसका एरिया, लिखेंगे थीटा सी ए
क्या होता है, एरिया अंडर द M/EI डायग्राम बिटवीन पॉइंट C टू A। ठीक है, C से A की ले लो आप 1/2 इंटू 8/EI, ये था ना 8/EI था, इंटू ये वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 8/EI आ गया है, कितना आ गया 8/EI आ गया। तो अब थीटा C की वैल्यू निकालनी है। थीटा C इज इक्वल टू क्या बताया था स्टार्टिंग के अंदर, जो रिलेशन दिया था मैंने, थीटा A माइनस थीटा C है। थीटा A की वैल्यू अभी फाइंड आउट की 40/EI, और थीटा CA की कितनी की 8/EI, यानी कि 32/EI। ठीक है, अब आपको ये क्या है, आपने सब चीजें किलो न्यूटन में रखी है और साथ में क्या रखी है, मीटर में रखी थी, तो ये आ गया किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपको EI है वो किस में दिया हुआ है, न्यूटन MM में दिया हुआ है। E इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। ठीक है, और I आपको दिया हुआ है 17 इंटू 10⁶ mm का 4। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये कितना आ जाता है 200 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन पास्कल। और इसको यदि मैं मीटर में चेंज करूं 10⁶ मीटर में चेंज करूं तो 1/1000 डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो आपका E और I की जो वैल्यू है वो आ जाती है, इसकी तो वैल्यू आ गई 17 इंटू ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी ना यहाँ पे, और 12 और ऊपर 10⁶ है, तो ये बचेगी 10⁶, नीचे बचेगी 12 में से 6 गए, ये रह जाती है। ठीक है, अब I कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁶। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 6, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाती है। और थीटा C इज इक्वल टू क्या है 32/EI, 32/3400। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 9.41 इंटू 10⁻⁻1 रेडियन। कितनी आ रही है, इतनी वैल्यू आ रही है। इसको यदि सही लिखूं तो ये वैल्यू आती है मेरी इतना ही रेडियन। ठीक है, बहुत कम वैल्यू है। क्लियर हुई? एक बार मैं दोबारा फिर आपको एक बार इसको समझा देती हूँ सारे को। हमारे पास एक बीम दिया हुआ था, इस बीम को करने के आपको जो पहले मेथड बताया वो भी आप इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक बीम लिया, इस बीम का क्या किया हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लिया। पहले RA/RB निकाला, ठीक है, RA/RB आ गया, और उससे क्या C पॉइंट D पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। C पे कितनी आएगी 4/2 और D पे कितनी आएगी 4/6। इस तरह मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब वो कहता है कि आपको देखो, पहले मैं एक चीज बताती हूँ कि ये अपने को थीटा C चाहिए मिडल में। थीटा C किसके बराबर है, किसी के रिलेशन में लिखो, थीटा A इज इक्वल टू क्या होगा थीटा C प्लस ये वाला। थीटा C और थीटा CA में फर्क समझो आप। थीटा C ये है, ये इस पॉइंट का एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा उसको करते हैं थीटा C। एक होता है थीटा CA या फिर थीटा CB। इनका मतलब क्या होता है, जो टेंजेंट आपका C पे है, जो टेंजेंट आपका C पे है, वो टेंजेंट जो टेंजेंट A से आ रहा है उसके साथ जितना एंगल बनाएगा, यानी कि ये टेंजेंट के बीच का एंगल है। थीटा CA का मतलब क्या हुआ, जो टेंजेंट के बीच का एंगल है, और थीटा C का मतलब हुआ जो उस पॉइंट के टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। ठीक है जी, तो ये मैंने ऐसे कर लिया था। थीटा A को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, किसका, एक तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, एक क्या इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है। तो ये रिलेशन हमारे पास बन के आया, थीटा C इज इक्वल टू थीटा A माइनस थीटा CA। अब इनकी वैल्यू मिले तो अपने को, मुझे पता है थीटा A किसके इक्वल है, देख लो आप, थीटा A कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया अपना बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर टू द बेस
वाई बी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा ये डिफ्लेक्शन बहुत ही स्मॉल होती है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बहुत स्मॉल है, तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट स्मॉल होने जैसे नहीं लिखते, टेन थीटा यदि वेरी स्मॉल हो तो इसको क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो मैंने भी क्या किया, टेन थीटा को क्या ले लिया, थीटा ए ही ले लिया। अब मुझे पहले डिफ्लेक्शन पता चल जाए तो मैं थीटा ए निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैं डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करूँगी, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैसे करते हैं, डिफ्लेक्शन क्या होती है, A1 एरिया अंडर दिस कर्व, लेकिन अंडर किसका एरिया, इस पूरे का एरिया देंगे तो स्लोप आएगी, इनटू एक्स बार करूंगी तो क्या आ जाएगी, डिफ्लेक्शन आ जाएगी इस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ, और दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ, ये पॉइंट हुआ, इन दोनों के बीच का। तो आपने क्या करना है, पहले A1 x1 इसको डिवाइड किया आपने, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये A1 बन गया और ये कौन सा बन गया, A2 बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हम लोग A1 और x1 निकालेंगे। A1 कैसे निकाला, ये देखो, ये दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2 या, और EI साथ रहेगा। x बार का मतलब इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, दो तो 2 प्लस होगा, इसका क्या होगा, इस पॉइंट से कितना होता है, 6/L/3 होता है, L/3 का मतलब 6/3, तो कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। तो A1 x1 तो कितना आ गया, A1 आपका आया था 72 डिवाइडेड बाई EI इंटू x1 कितना आया, 4 आया, तो 288 ओवर EI आ गया। अब बारी आती है A2 की। A2 का मतलब कि ये वाला पोर्शन आपका, ये वाले पोर्शन में ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास आ जाता है 24/EI। अब क्या, इसका x2 भी चाहिएगा, इसका x2 कहाँ से लेके आएंगे, इस पॉइंट से लेके आएंगे, तो इसका x2 लेके आए तो हमारा ये आ जाता है, इसका इस पॉइंट से कितना होता है, 2/3 h होता है ना, 2/3 इंटू एच कितना है, 2 है, तो 4/3 आ गया। तो A2 x2 क्या होगा, 24 ओवर EI इंटू 4/3 करते तो 32 ओवर EI आ जाता है। इस पूरे का डिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, तो डिफ्लेक्शन क्या आएगी, YB इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, कितना आ गया, 320 ओवर EI आ गया। और थीटा CA क्या है, CA क्या है, अभी मैंने बताया था, CA इज इक्वल टू क्या है आपका, टेंजेंट एट CA। CA क्या है, इस पॉइंट का क्या एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, 8 ये क्या है, इस पॉइंट पे कौन से पॉइंट पे, ये देखो, ये जो थीटा CA निकला है, ये कैसे निकलेगा, ये वाला CA ये कैसे निकलता है, इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन, क्या एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 8 ओवर, ये इस पॉइंट पे निकालना है, C पे निकालना है, और किसके साथ निकालना है, A के साथ, तो A का रिलेशन रहेगा, तो क्या होगा, 8/8 ये दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 1/2, तो ये किया तो ये आ गया 8 ओवर EI आ गया, समझ आया। तो थीटा A अपने पास आ ही गया, डिवाइडेड बाय थीटा A इज इक्वल टू क्या था मेरा, थीटा A इज इक्वल टू, अभी देखो आपने किया था, थीटा A इज इक्वल टू था मेरे पास YB ओवर 8 EI, YB कितना है, ये किसकी वैल्यू आई है, YB, ये किसकी आई है, थीटा CA की आई, तो YB थीटा A इज इक्वल टू क्या है, YB ओवर 8, ठीक है, EI नहीं 8, L था ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये L है, L तो सिर्फ 8 ही है, EI नहीं लिखेंगे आप, और फिर क्या होगा, ये इतनी वैल्यू आ जाती है ये, ठीक है। YB की वैल्यू आपके पास पता है 8 ये होगा, तो ये कितनी आ जाती है, 40/EI आ जाती है। थीटा A की वैल्यू आ गई, जब हमारे पास थीटा A की वैल्यू आ जाती है तो थीटा C की भी आ जाएगी। थीटा C की वैल्यू क्या है, जो इसकी वैल्यू है, किसकी, जो थीटा C की वैल्यू है, जो डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट, यानी कि YB, ये 40 डिवाइडेड बाय 8EI, ठीक है, और -8EI करके वैल्यू मैंने पुट कर दी, और शायद आपको ये समझ भी आ गया। और कोई परेशानी हो तो आप मेरे से फ़ोन करके कांटेक्ट भी कर सकते हो।